अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास का हमारे पास आज सेकंड लेक्चर है। सेकंड चैप्टर हमने शुरू किया था एसिड बेसिस एंड साल्ट्स वाला। तो पहले है हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये बाज़ दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है कि एसिड और बेसिस की जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ लिखें, तबई खसूसियात जिसे हम उर्दू में कहते हैं। तो पहली हमारे पास प्रॉपर्टी है एसिड्स हैव सावर टेस्ट। एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो तुर्श होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अनराइप सिट्रस फ्रूट्स आर लेमन जूस। लेमन का जूस वगैरह या सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो आपने यूज़ किए हो तो वो उनका जो जायका होता है, जो टेस्ट होता है वो बहुत तुर्श होता है। तो ये एसिड की निशानी है, ठीक है। उसके बाद बेसिस जो हैं, बेसिस हैव बिटर टेस्ट एंड फील स्लिपरी। फॉर एग्जांपल, सोप इज स्लिपरी टू टच। बेसिस जो हैं उनका जायका कड़वा होता है, ठीक है, और वो स्लिपरी फील होती हैं, ठीक है। जैसे सोप होता है वो स्लिपरी होता है, ठीक है। तो बेसिस भी ऐसी ही होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एसिड्स जो हैं दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास सॉल्यूशन हो, दो बीकर्स हों हमारे पास, एक में एसिड और एक में बेस हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है और ये बेस है? याद रखें, वैसे हम केमिकल्स को डायरेक्टली टच नहीं करते होते। फिंगर फॉर एग्जांपल हम डुबो के उसमें हाथ नहीं, उंगली नहीं डुबो के देखेंगे या उसे टेस्ट नहीं करेंगे, चखेंगे नहीं, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है? एक लिटमस टेस्ट होता है, एक पेपर होता है, ठीक है, ऐसे छोटा सा। तो वो हम क्या करते हैं, वो उठा के बीकर में ऐसे हल्का सा डुबो के बाहर निकाल लेते हैं। अगर लिटमस कलर जो है वो पहले ब्लू था, उसके बाद हो गया रेड, तो इसका मतलब जिस बीकर में आपने डुबोया है उस बीकर में हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिड है। लेकिन अगर क्या हो जाए, रेड लिटमस पहले था वो बाद में ब्लू हो जाए, तो इसका मतलब जो हमारे पास सॉल्यूशन था उस बीकर में वो क्या थी, बेस थी, ठीक है। दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। ये रेड लिटमस को क्या कर देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है दे आर क्रूसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। जो एसिड्स होते हैं वो कंसनट्रेटेड हालत में, अगर वो अपनी खालिस हालत में हैं तो वो क्रूसिव होते हैं। क्रूसिव का मतलब होता है अगर स्किन पे वो गिर जाते हैं तो स्किन को डैमेज करेंगे, झुलसा देंगे, ठीक है। झुलसा देना उर्दू में होता है, या इसका आप यूँ मतलब समझेंगे स्किन को डैमेज करेंगे वो, ठीक है। जलन होगी, अगर आपके हाथ पे एसिड गिर जाता है तो जलन होगी। जैसे गाड़ियों की बैटरी के अंदर होता है, लाइक बाइक की बैटरी जो है उसके अंदर जो तेज़ाब होता है, ठीक है, जो वो वाटर सा होता है वो बेसिकली तेज़ाब होता है। अगर वो आपके हाथ पे कहीं ना कहीं गिर जाए तो क्या होता है, उससे जलन पैदा होती है, ठीक है। तो वो क्रूसिव होता है। उसके बाद बेसिस जो हैं वो मोस्टली क्रूसिव नहीं होती, दे आर नॉन क्रूसिव। बेसिस नॉन क्रूसिव होती हैं, मतलब वो स्किन पे अगर गिर भी जाएँ तो हाथ ख़राब नहीं होता, स्किन डैमेज नहीं होती, एक्सेप्ट, लेकिन सिवाय किसके, कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ NaOH एंड KOH। ये दो बेसिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो बेसिस हैं, अगर ये खालिस हालत में हो, ठीक है, कंसनट्रेटेड हों, तो ये हाथ पे गिरें तो क्या हो जाता है, हाथ को, स्किन को डैमेज करती हैं। फॉर एग्जांपल, जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि उसके अंदर NaOH बेस होती है, याद रखें, साबुन जो कपड़े धोने वाला होता है, ठीक है। उसके अंदर अगर NaOH की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो कपड़े धोते हुए क्या हो जाते हैं, हाथ ख़राब हो जाते हैं, हाथ, स्किन जल जाती है, डैमेज हो जाती है, फिंगर टिप्स जो होते हैं, ये पोर्स जो होते हैं यहाँ पे, वो खराशें वगैरह आ जाती हैं, ज़ख्म हो जाते हैं, ठीक है। तो वो असल में क्या है, वो NaOH ज़्यादा होने की वजह से है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये इनकी बेसिकली सिमिलैरिटी है, जो चौथा पॉइंट है इसकी वो सिमिलैरिटी है। वो क्या है, देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक बीकर है, इसमें मैंने HCl डाला हुआ है, ठीक है, HCl। अब HCl डाला है, इसके अंदर मैंने पानी भी डाल दिया है, H2O, पानी भी डाल दिया है। एक्वस का मतलब होता है पानी, मतलब एसिड के अंदर आप पानी डाल दें तो उससे जो सोल्यूशन बनता है उसे हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। देयर एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। अगर इनके सोल्यूशन में करंट गुजारा जाए तो इसमें से करंट गुजर जाता है, लेकिन शर्त क्या है, सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, एक्वस।
याद रखें स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट पास होने के लिए ना हमारे पास दो कंडीशंस में से एक कम से कम फुलफिल होना ज़रूरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज़ में से, किसी सोल्यूशन में से करंट गुजर जाए तो उसमें कम से कम दो में से एक, अगर सोल्यूशन है तो उसमें एक कंडीशन है, और अगर वो सॉलिड है तो उसमें भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अगर तो आपके पास वो सोल्यूशन है तो उसके अंदर होने चाहिए फ्री आइंस। फ्री आइंस का क्या मतलब है? ऐसे आइंस जो मूव कर सकते हैं, जो हरकत कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्री आइंस। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन में अगर फ्री आइंस होंगे तो उसमें से करंट गुजरेगा, अगर फ्री आइंस नहीं होंगे तो करंट नहीं गुजरेगा। ये सॉल्यूशन की हम बात करें। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल चले मैं सॉलिड की बात करता हूँ, सॉलिड में तो आइंस नहीं होते, ठीक है, तो उसमें से करंट कैसे गुजरता है? उसके लिए क्या होने चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो करंट गुजर जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी वही मतलब है, फ्री टू मूव, जो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, उनमें से भी करंट गुजर जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास इस साइड को जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, H पॉजिटिव आइन अलग हो जाते हैं, Cl नेगेटिव आइंस अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो पानी के अंदर आपके पास दो तरह के आइंस बन जाते हैं, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब ये दोनों आइंस एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और पानी के अंदर ये आज़ाद हरकत कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो इस वजह से ये क्या करते हैं, करंट लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक वायर इधर लगा देता हूँ, ठीक है, और दूसरी वायर मैं इस साइड पे लगा देता हूँ। अब ये वायर्स आपस में नहीं जुड़ी हुई, लेकिन ये क्या होगा, इस सॉल्यूशन में से करंट गुजर जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बेस की प्रॉपर्टी। बेस की भी वही प्रॉपर्टी है, देयर एक्वस सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। बेसिस का भी एक्वस सॉल्यूशन जो है उसमें से भी बिजली पास हो जाती है, करंट गुजर जाता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बीकर है, इसमें मैं बेस डाल देता हूँ NaOH, जो अभी ऊपर लिखी हुई थी हमारे पास, कास्टिक सोडा इसे हम कहते हैं। अब क्या हुआ, इसके अंदर जो है वो मैंने पानी डाल दिया, H2O। जैसे ही पानी डाला तो क्या होगा, NaOH जो है, बेस जो है, ये दो तरह के आइंस बना देगी। कौन कौन से? Na पॉजिटिव सोडियम आयन अलग हो जाएगा, और OH नेगेटिव हाइड्रो ऑक्साइड आयन इसे हम बोलते हैं, ये अलग हो जाएगा। अब ये दोनों आइंस क्या हैं, फ्री टू मूव हैं, ये क्या कर सकते हैं, आज़ादाना हरकत कर सकते हैं। तो इस वजह से अब इसमें से क्या हो जाएगा, करंट पास हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने चार प्रॉपर्टीज़ याद करनी है। ये शॉर्ट के लिए भी आए तो ही चार लिखनी है, लॉन्ग के लिए भी आए तो भी चार ही लिखनी है। अगर वो खुद मेंशन कर दे शॉर्ट में कि दो प्रॉपर्टीज़ लिखो कोई सी, तो फिर आप दो इधर लिखेंगे और दो इधर लिखेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आप जो इधर लिखनी है उसी के जैसी ही जो है ऑपोजिट वाली वो फ्रंट पे लिखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी बेस है? तो एसिड और बेस के लिए कुछ कॉन्सेप्ट हमारी बुक में दिए हुए हैं। उसमें पहला कॉन्सेप्ट है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, आर्हीनियस साइंटिस्ट का नेम है। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, इसे क्लासिकल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। ये सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है, ये 1787 में रिप्रेजेंट हुआ था। आर्हीनियस के मुताबिक एसिड कौन सी चीज़ है? अ सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आइंस, ऐसी सब्सटेंस, ऐसी चीज़, ऐसी शय जो क्या करे, हाइड्रोजन आइंस दे। कहाँ पे? ऑन डिसोसिएशन इन वाटर, अगर आप उसे पानी में हल करते हैं तो वो क्या करे, हाइड्रोजन आइंस दे, H पॉजिटिव प्रोड्यूस करे, जिसे हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। याद रखें, हाइड्रोजन आइन जो है H पॉजिटिव, उसे हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये देखें, ये उसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है और न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, और वैलेंस शेल पहला ही है, होता है, एक ही शेल होता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन भी निकल गया तो ये शेल ख़त्म हो जाएगा। ये हाइड्रोजन का सिंबल था। ठीक है, अब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये शेल ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ प्रोटॉन बचेगा, न्यूट्रॉन तो है नहीं। तो इस वजह से सिर्फ H पॉजिटिव बच गया। तो H पॉजिटिव की इसी वजह से हम जस्ट क्या बोलते हैं, प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो अभी हमने कहा कि जो सब्सटेंस पानी में H पॉजिटिव आयन दे, फॉर एग्जांपल एक जनरल हम बात करते हैं कि मैं कहता हूँ कोई हमारे पास एसिड है जिसको हम HA लिखते हैं, उसे हमने पानी में डिज़ोल्व कर दिया वाटर में, तो उससे क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, इसके साथ लिखा हुआ है AQ AQ।
AQ का मतलब है एक्वस, मतलब ये जो H पॉजिटिव आइन है ना, ये पानी के अंदर है, ठीक है, और ये जो A नेगेटिव आइन है ये भी पानी के अंदर है, तो इसकी वजह से इसके साथ AQ लिखा हुआ है। अब एग्जांपल्स हैं हमारे पास कुछ। फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका नाम है, और CH3 एसिटिक एसिड है। HCl को जब पानी में हम डिसॉल्व करते हैं तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है, इससे प्रोड्यूस होता है हमारे पास H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब इनके साथ भी AQ आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये H प्लस दिया और प्लस क्या बन गया, साथ में Cl नेगेटिव बन गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि HCl जो है ये एसिड है, ये एक तेजाब है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व होके क्या कर रहा है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। मतलब मेन हमारे जो फोकस की चीज़ है वो कौन सी है, वो H पॉजिटिव है। उसके बाद है हमारे पास एसिटिक एसिड। ये जब पानी में डिसॉल्व होता है तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है CH3 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। अब ये भी H पॉजिटिव इसने प्रोड्यूस किया, इसका मतलब ये भी क्या है, तेजाब है, एसिटिक एसिड इसका नाम है, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे, नेक्स्ट है हमारे पास HCN, ठीक है, इसको पानी में डालें तो ये भी क्या प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव। दोबारा वही बात, H पॉजिटिव दिया तो इसका मतलब एसिड है। उसके बाद है HNO3, इसे पानी में डाल दें तो ये भी क्या प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव प्लस NO3 माइनस, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, ये भी एसिड हो गया। उसके बाद है H2SO4, ये कितने H देगा, ये 2 H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा प्लस SO4 माइनस 2, ये इसके ऊपर चार्ज होता है, रेडिकल होता है, इसे हम सल्फेट रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये जो एग्जांपल्स हैं सारी, ये पानी में डिसॉल्व होने पे H पॉजिटिव प्रोड्यूस करते हैं, इसी वजह से इन सब को हम क्या कहते हैं, एसिड्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेस, a substance which gives hydroxide ion OH negative on dissociation in water। जब पानी में किसी सब्सटेंस को आप जो है वो हल करते हैं तो वो डिसोसिएट हो, वो टूट जाए और टूट के क्या प्रोड्यूस करे, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे, तो ऐसी चीज़ को जो है वो हम बेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक जनरल ही लिखा हुआ है हमारी बुक में BOH, ये वैसे कोई बेस नहीं है लेकिन एक जनरल लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है जी, B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। एग्जाम्पल्स हैं हमारी बुक में, पहली एग्जाम्पल है NaOH, ठीक है, और दूसरी है KOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसे पानी में डाल दिया तो उसने क्या प्रोड्यूस किया, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। दूसरी चीज़ कौन सी प्रोड्यूस की, OH नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स हमारे काम की कौन सी चीज़ है, OH नेगेटिव। इसका मतलब इसने NaOH ने क्या प्रोड्यूस किया पानी के अंदर, OH नेगेटिव, इसका मतलब ये क्या है, बेस है। उसके बाद है हमारे पास KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसे भी हमने क्या किया, पानी में डिसॉल्व किया, तो इसने क्या किया, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस किया, हाइड्रोक्साइड आयन, इसका मतलब ये भी हमारी क्या है, बेस है। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम, ठीक है, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे भी हम पानी में डालें तो इससे कैल्शियम आयन बनता है प्लस क्या बनता है, 2OH नेगेटिव, 2 हाइड्रोक्साइड आयन बने, तो ये भी असल बात जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन काम की चीज़ है, तो इसने भी OH आयन प्रोड्यूस किए, तो इसका मतलब ये भी क्या है, बेस है। इसी तरह NH4OH है, इसे पानी में डालोगे तो ये भी NH4 पॉजिटिव बन जाएगा प्लस OH नेगेटिव, ये भी बेस है। इसी तरह एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 है, इसे पानी में डालोगे तो एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा और 3 हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास बेस है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट तो ये शुरू शुरू में दिया था, लोगों ने बहुत इसे जो है वो लाइक किया और यूज़ भी बहुत होता है केमिस्ट्री में, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। लिमिटेशन मतलब इसकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, आप कह लें इसके डीमेरिट्स, लिमिटेशन, शॉर्ट कमिंग्स, कोई भी टर्म आ जाए, इसका महदूदपन, ठीक है। महदूद इसमें क्या है, दो इसके फॉल्टी पॉइंट हैं या कह लें महदूद होने की निशानियां हैं, वो कौन सी है, पहली है it is only applicable in aqueous medium and does not explain acid base nature in non aqueous medium। स्टूडेंट्स अगर हम डिफाइन पे गौर करें तो हमने कहा था वो चीज़ जो पानी में क्या करे,
H पॉजिटिव दे वो एसिड, जो OH नेगेटिव दे वो बेस। लेकिन अगर पानी के अलावा कोई और मीडियम हो जाए तो वहाँ पे जो है ये एसिड और बेस को एक्सप्लेन नहीं करता कॉन्सेप्ट। तो जिन लिक्विड्स में पानी नहीं होता वो लिक्विड फॉर्म में तो होंगे, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन पानी ना हो उनमें, तो वहाँ पे कौन सी चीज़ एसिड है कौन सी बेस है, वहाँ पे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इसका मतलब आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट इज़ ओनली एप्लीकेबल, सिर्फ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, एक्वस मीडिया के लिए इस्तेमाल होता है। नॉन एक्वस के लिए ये फेल है, फ्लॉप है उसके लिए। सेकेंड है हमारे पास CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH3। ये क्या है, आर एसिड एंड बेस ऑल्दो डू नॉट हैव H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस जो है ये एसिडिक नेचर की होती है, लेकिन अभी हमने कहा एसिड के लिए तो H पॉजिटिव होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ इसके पास तो H पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ये फिर भी एसिडिक है। ये क्यों है, ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इसी तरह NH3 अमोनिया, ये बेस है, लेकिन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बेस के लिए क्या चीज़ होना ज़रूरी है, OH नेगेटिव आयन होना ज़रूरी है आर्हेनियस के मुताबिक। लेकिन NH3 के पास तो OH नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है, बेस है। ठीक है, तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट जो है ये दो लिमिटेशंस रखता है, इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट और लॉन्ग के लिए आर्हेनियस कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपलेस्ट है। ठीक है, आपने कॉन्सेप्चुअली इसको समझ लेना है, उसके बाद आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, राइट ज़रूर करना है आपने, तो इससे इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।